तो गुड इवनिंग। पिछले क्लास में मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसी को फर्दर अभी बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पे बेस्ड। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो ट्राई करो पहले ये हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का किसी को डाउट है? सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया था? हर्ष, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड क्लियर था? चलो, सोडियम क्लोराइड हो गया था, तो मैग्नीशियम क्लोराइड करके देखो। हाँ आयुष, ऐसा ही होगा। मैग्नीशियम को अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो क्लोरीन के 2 एटम्स को आना पड़ेगा, क्योंकि एक एटम तो एक बार में एक ही ले पाएगा ना। तो क्लोरीन के 2 एटम्स जब आएंगे, तब जाके वो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। हर्ष, तुम्हारा हो गया? ध्रुव, तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आया है? पिछले क्लास में मैंने समझाया था सोडियम क्लोराइड के लिए। चलो, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो इससे। हाँ जी, कितने बच्चों का बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड?
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज मुझे लग रहा है नेटवर्क में कुछ इश्यू चल रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे थे। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एक मिनट, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे थे। अब मैग्नीशियम का देखो भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो अगर मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो वो क्या होगा? 282। मतलब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटम हम ऐसे बनाते हैं, इसको क्या करना है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। 2 8, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या होता है? 17। तो 17 का मतलब क्या हो गया? 287। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। क्लोरीन वांट्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये है क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन जो है, हाँ जी हर्ष, ऐसे सोचो ना कि मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है ना, और क्लोरीन का एक एटम तो बस एक इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर सकता है। क्लोरीन के एक एटम को बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो अगर क्लोरीन का एक ही एटम आएगा तो वो तो मैग्नीशियम से बस एक ही इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर पाएगा। बाकी एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम किसको देगा? तो मैग्नीशियम की नीड तो फुलफिल नहीं हो पाएगी, उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो इसीलिए 2 क्लोरीन के एटम्स को आना पड़ा कि दोनों एक एक एब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस पे 2 प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज आ गया। और क्लोरीन पे क्या हो जाता है? क्लोरीन के पास 7 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक उसके पास किसका है? मैग्नीशियम का है। लेकिन यहां अब मुझे एक और क्लोरीन ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, एक क्लोरीन एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया है और एक इलेक्ट्रॉन यहां आया है। तो एक क्लोरीन के एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सॉरी गेन किया, तो उसपे कितना? -1 का चार्ज हो जाएगा। -1 का चार्ज होगा। मैग्नीशियम पे +2 का हुआ, क्लोरीन पे कितना होगा? -1 का होगा। ये हमने एक क्लोरीन के एटम को बनाया। ऐसे ही मुझे दूसरा क्लोरीन का भी एटम बना के दिखाना पड़ेगा कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसको मैग्नीशियम से मिला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसलिए मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। मैं 2 बार इसे नहीं बनाऊंगा, नीचे में यहां पे 2 लिख दूंगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास? mg, चार्जेस यहां पे बैलेंस हो गए, इसको नहीं लिखना है। Cl, लेकिन Cl कितना? 2, तो MgCl2। हाँ जी आयुष, बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा चलो ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने करवाया था। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं ना, विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल,
इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है? सो व्हाट इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? The compounds which are formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic और electrovalent compound। अब इसमें नेक्स्ट जो तुम्हें बनाना है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है। So draw the electron dot structure for aluminum chloride। एटलीस्ट 20 तक का एटॉमिक नंबर याद रखो। एग्जाम में हर किसी का नहीं दिया जाएगा, 20 तक का तो कम से कम याद होना चाहिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्लियर हुआ भाई? बना किसी से? सर 3 क्लोरीन लेंगे ना? बिल्कुल 3 क्लोरीन लेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा आयुष, सही है फॉर्मूला। ध्रुव तुम्हारा बन रहा है क्या?
चलो भाई देखते हैं। सो एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, तो एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। क्लोरीन में हमें पता है 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 287 होगा। तो एल्युमिनियम के एटम को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्लोरीन का जो एटम होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये तीसरे वाले क्लोरीन को मिल जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एल्युमिनियम जिसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर 3+ का चार्ज आ जाएगा, और अगर हम क्लोरीन के एटम को रिप्रेजेंट करें, तो क्लोरीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक उसने लिया एल्युमिनियम से, तो क्लोरीन के एक एटम पे जो चार्ज आ गया वो माइनस का चार्ज आ गया, और ऐसे ऐसे क्लोरीन के पास 3 है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लोरीन के पास 3 है। तो जब क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? AlCl3। दिस इज आवर आंसर, AlCl3। ठीक है, क्लियर है ये? चलो भाई आगे देखते हैं फिर। कुछ और कंपाउंड का करवाता हूं, ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इस पे। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का करके देखो, बताओ क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, अगर तुम्हें याद ना हो तो। एटॉमिक नंबर 20 होता है, और अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 8 होता है। कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 8। चलो ट्राई करो। बहुत अच्छे हर्ष। तो हर्ष का आ चुका है, बाकी देखो भी। आज कोई फंक्शन वगैरह है क्या? बच्चे बहुत कम आए आज। चलो कैल्शियम का देखते हैं, तो कैल्शियम का क्या है? ठीक है आयुष, करेक्ट है। कैल्शियम का 20 है, तो ये हो गया 2882। और ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑक्सीजन का हो गया 2,6। तो तुम देखते हो कैल्शियम जो है ये क्या करना चाहता है? ये लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या करना चाहता है? ये गेन करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
वो ऑक्सीजन से मिलता है जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कैल्शियम का ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को मिल जाता है। एज अ रिजल्ट Ca है। ठीक है, Ca। तो कैल्शियम जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 प्लस का चार्ज आ गया उस पे, और ऑक्सीजन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पे 2 माइनस का चार्ज आ गया। सारे चार्जेस आपस में बैलेंस हो गए, तो ये बन गया CaO। ठीक है, सारे चार्जेस आपस में बैलेंस हो गए, क्या बना रहे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है ये सभी का? अच्छा, इसके बाद एक और ट्राई करो, लास्ट में दे रहा हूं, सोडियम ऑक्साइड। देखो और बताओ कि सोडियम ऑक्साइड का क्या आ रहा है तुम्हारा। अरे भाई, कुछ तो याद रखो। सोडियम Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का तो ऊपर बता ही दिया है। बहुत अच्छे हर्ष, करेक्ट। चलो ठीक है, सही है। Na2O होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कैसे बनता है ये। ठीक, तो कैल्शियम, सॉरी, सोडियम की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम जो हो गया 11 है, तो ये क्या हो गया? 281। और ऑक्साइड क्या है? 8, तो ये क्या हो गया? 2,6। तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई? 6 हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये गेन करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम जो है इट कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होगा? अगर सोडियम का एक एटम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट ऑक्सीजन चाहता कितना? इट वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए एक और सोडियम के एटम को आना पड़ेगा। तो दूसरा सोडियम का एटम, सो व्हाट हैपेंस, सोडियम के अगर एक एटम की बात करें तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज आ गया उसके ऊपर। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 तो अपने थे,
2 उसने सोडियम का ले लिया है, तो उस पे चार्ज हो गया 2 माइनस का, ठीक है। अच्छा, सोडियम के कितने एटम्स थे? 2 थे, तो हमने नीचे 2 लगा दिया। चार्जेस अपने आप बैलेंस हो जाएंगी और ये बन जाएगा Na2O, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो पहला फिजिकल नेचर, पहले हम बात करेंगे फिजिकल नेचर का। तो देखो, जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे बनता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसीलिए ये सॉलिड होता है और हार्ड होता है, क्योंकि इनके आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये कंपाउंड जो है ना, वो ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल इन द सेंस सॉलिड, जैसे ग्लास, ग्लास बहुत ब्रिटल है, वो सॉलिड तो है, ठीक है। ग्लास जो होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन अगर उसको हम हिट करें तो वो टूट जाएगा आसानी से। जबकि अगर मान लो हमारे पास कोई मेटल है, तो मेटल भी सॉलिड है, लेकिन अगर उसको हम बेंड करना चाहें तो वो ब्रेक नहीं करता है जल्दी। तो ब्रिटल का मतलब है दे कैन ब्रेक इजिली इनटू पीसेस। तो वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं, ये टूट भी जाते हैं जब इस पे प्रेशर लगाया जाता है तो। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होते हैं। रीजन ये है कि उन देखो, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? लिक्विड से वेपर में चेंज करना। तो क्योंकि उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, जस्ट अ मिनट, क्योंकि उनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होते हैं। तीसरा आता सॉल्युबिलिटी। अब दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन या पेट्रोल, ये याद रखना है। फोर्थ क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। किसके वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, क्योंकि आयन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस प्रेजेंट नहीं होते, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है वो अभी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। मतलब अगर किसी भी, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है भाई? सॉल्ट है। इसको हम वाटर में डाल देंगे तो जो एक्वस फॉर्म होता है उसी को यहाँ पे मोल्टन बोलेंगे। जनरली सॉलिड जब मेल्ट कर जाता है तो उसको मोल्टन फॉर्म बोलते हैं। बात आई समझ में आयुष? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हर्ष, कोई डाउट है यहां तक? तो यहां तक मैंने करवा दिया। चैप्टर 4 और 5 मैंने रिसेंटली पढ़ाया था, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तुम्हें उसमें कोई डाउट होगा। तो केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका, वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो चैप्टर है इसके हमें एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, क्या तुमने अपने से इस चैप्टर के एक्सरसाइज और इंटेक्स को सॉल्व करने की कोशिश की अभी तक? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट पहले तो तुमने किया ही होगा एग्जाम्स। अभी तक नहीं किया आयुष? तो साल खत्म होने वाला है। देखो भाई, इसके इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि तुमने इसके बेसिक्स को रिवाइज किया और खुद से एक बार अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया चैप्टर में। इंटेस्ट और एक्सरसाइज में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको हमें
नहीं सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली तुम फिर अटेम्प्ट करना। चलो भाई, स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 3 विजिबल है, तुम्हें दिख रहा है? सबसे पहले पेज नंबर 49 निकालो। फोर्टी नाइन में ध्यान रखना है कि हमें बस यहीं तक करना है, इसके आगे का हमें नहीं करना है। तो तुम जो इन टेक्स्ट को अटेम्प्ट करोगे वो अप टू पेज नंबर 49 करोगे। इसके बाद के जो एक इंटेक्स्ट है उसको नहीं करना तुम्हें, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है? ये वैसे ये पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड था जो तुम्हारा रिमूव करवाया गया है, तो अच्छा हुआ कि ये रिमूव हो गया, नहीं तो इसमें काफी सारे केमिकल इक्वेशन याद करने थे। ये इंटेक्स्ट तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? ये जो इंटेक्स्ट है ये नहीं करना है। ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये पार्ट पूरा हटा दिया गया है। मतलब तुम्हें ये इंटेक्स्ट भी नहीं करना है। पेज 49 के बाद कोई इंटेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है? मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताता हूं जो तुम्हें नहीं करना है। देखो भाई, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो नहीं करना है, ठीक है? उसके अलावा बाकी सारे करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। 4 वैसे देख सकते हो, ठीक है? 4 को मैं रहने देता हूं। 4 देख सकते हो, ठीक है? वैसे 4 एक कॉन्सेप्ट है इसलिए कोई बात नहीं, 4 देख सकते हो। आगे देखो भाई, तुम्हें 5 6 7 ये सब तो करना ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है तुम्हें, ठीक है? ध्यान देना, 8 नहीं करना है तुम्हें। उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है तुम्हें। बट 10 ध्यान रखो, चैप्टर 1 में पूछा जा सकता है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ना कोरोजन, तो वहां से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में छोड़ सकते हो। देन 12 में, ठीक है, डी पार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट नहीं करना है, ठीक है? इसे कट कर देना। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा बाकी सारे करने हैं। तो जो जो नहीं करने मैंने वो कट करा दिया है। अब बाकी जो है वो तुम्हें पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। जो नहीं समझ में आया, ठीक है? जो तुम्हें नहीं समझ में आया उसे मैं डिस्कस करवाऊंगा क्लास में, लेकिन पहले तुम्हें एक बार खुद से ट्राई कर लेना है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा। अगले क्लास में केमिस्ट्री में इस चैप्टर में जो भी डाउट्स है उसको तुम निकालोगे, उसे हम डिस्कस करेंगे और फिर हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिजिक्स का मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है? तो आज ये कंप्लीट हो गया, इसलिए क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूं।